बीकॉम पार्ट थर्ड की महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन वीडियो की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज पारिक। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको EFM सेकेंड की बुक बिजनेस बस्टिंग का सिलेबस बताया था। बिजनेस बस्टिंग में जो 5 यूनिट्स आपको पढ़नी हैं, उन 5 यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स न्यूमेरिकल हैं, कौन से टॉपिक थ्योरेटिकल हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज मैं उन्हीं में से एक टॉपिक जो आपकी यूनिट थर्ड में है, मटेरियल वेरिएंस, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, आपकी बुक की यूनिट थर्ड में 3 टाइप के वेरिएंस हैं: मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस। जिनमें मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस की जानकारी आपको है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ये दोनों टॉपिक आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में थे। फिर भी इसे हम एक नए तरीके से दोबारा पढ़ रहे हैं। देखिए, मटेरियल वेरिएंस में वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने आपको 6 टाइप के वेरिएंस बताए हुए हैं, लेकिन 6 में से हम वेरिएंस प्राय 5 ही निकालते हैं, क्योंकि यदि मटेरियल का लॉस हमें प्रश्न में दिया हुआ है तो हम MYV निकालते हैं, अदरवाइज MSUV निकालते हैं। आगे नोट्स में मैंने इसके बारे में बताया भी है, और जितने भी संकेतांक हैं ये भी मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं। आप देखिए, पहला जो वेरिएंस है वो MCV है, और MCV का मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है। दूसरा MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है। तीसरा MUV मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है। और हमने जो प्रश्न हल किया है वो सही है या गलत है, इसके वेरिफिकेशन के लिए, जांच के लिए हम MCV = MPV + MUV इस सूत्र के माध्यम से इन तीनों वेरिएंस के उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यदि MPV और MUV दोनों का टोटल MCV के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। उसके बाद आप देखिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सामग्री की हानि दी हुई है प्रश्न में, मटेरियल का लॉस दिया हुआ है, तो हम MYV निकालते हैं, और लॉस नहीं दिया हुआ है तो MSUV निकालते हैं, और इन दोनों का उत्तर बराबर आता है। और इसका वेरिफिकेशन करने के लिए भी एक सूत्र दिया हुआ है, MUV = MMV + MSUV और MYV। इट मीन्स MSUV और MMV का टोटल MUV के बराबर होना चाहिए। उसके बाद TSI का मतलब टोटल स्टैंडर्ड इनपुट होता है, TAI का मतलब टोटल एक्चुअल इनपुट होता है, TSO टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, TAO टोटल एक्चुअल आउटपुट होता है। और फिर विस्तार से मैंने इनके फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। MCV का सूत्र हम देखते हैं। MCV = SQ × SP - AQ × AP, और अथवा में इसका सूत्र मैंने लिखा है TSC - TAC। इट मीन्स टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से यदि मैं टोटल एक्चुअल कॉस्ट को घटा देता हूं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। यानी TSC निकालने के लिए मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट TAC निकालने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए, 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि SQ का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, और AQ का मतलब भी एक्चुअल क्वांटिटी फॉर
एक्चुअल आउटपुट होता है। यदि हमें क्वेश्चन में SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है तो हमको उसको एक्चुअल आउटपुट में बदलना पड़ेगा। आगे देखिए, मैंने एक नोट लिखा है, इफ टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट एंड टोटल एक्चुअल आउटपुट आर गिवन डिफरेंट इन द क्वेश्चन, देन वी कैलकुलेट SQ इन MCV सेपरेटली। और SQ का फॉर्मूला भी मैंने लिखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू टोटल एक्चुअल आउटपुट। यानी हमें आउटपुट यदि प्रश्न में अलग अलग दिया हुआ है तो हमें SQ की कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी, और जो सूत्र लिखा हुआ है इस सूत्र से हमें SQ को अलग से निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए MPV, सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू AQ एक्चुअल क्वांटिटी। उसके पश्चात मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके पश्चात MMV मिक्स वेरिएंस निकालेंगे, RSQ माइनस AQ इंटू SP। अब आप देखिए MUV और MMV, इन दोनों के फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिए केवल R का फर्क है। वहां पे ऊपर दे रखा है SQ माइनस AQ इंटू SP और यहाँ पे SQ के पीछे R लगा रखा है RSQ माइनस AQ इंटू SP। इसका मतलब ये हुआ कि हमें SQ को स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज्ड करना पड़ेगा, और रिवाइज्ड अब करेंगे तो RSQ की कैलकुलेशन अलग से करेंगे। वो कब करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट वेरिएंस है वो MYV है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस है। उसको हम AY माइनस SY इंटू SC इस फॉर्मूले से निकालेंगे। AY का मतलब एक्चुअल यील्ड, इट मीन्स एक्चुअल आउटपुट। SY का मतलब स्टैंडर्ड यील्ड यानी स्टैंडर्ड आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे जो आपको SC दिया है स्टैंडर्ड कोस्ट, ये SP नहीं है, ये SC है। इसको निकालने के लिए मैंने एक सूत्र लिखा है, आप देखिए, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ टोटल स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट, TSC ऑफ TSI अपॉन TSO। इस फॉर्मूले से हम SC निकालेंगे। अब आपको MMV में RSQ को कब अलग से निकालना है और MYV में SY को आपको कब अलग से निकालना है, इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है। आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने नोट्स के अंदर जो पहला नोट्स लिखा है उसमें इफ टोटल स्टैंडर्ड इनपुट एंड टोटल एक्चुअल इनपुट यानी TSI और TAI आर गिवन डिफरेंट इन द क्वेश्चन, देन वी कैलकुलेट RSQ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन MMV and SY स्टैंडर्ड यील्ड इन MYV सेपरेटली। आपको अलग से निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट दोनों अलग अलग हैं, तो आप MMV निकालते समय RSQ की कैलकुलेशन अलग से करेंगे और MYV में SY की कैलकुलेशन अलग से करेंगे। और किस फॉर्मूले से करेंगे, देखिए मैंने नीचे दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। RSQ का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अपॉन TSI इंटू TAI यानी टोटल स्टैंडर्ड इनपुट और टोटल एक्चुअल इनपुट। फिर SY का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड यील्ड का फॉर्मूला, टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट, TSO अपॉन TSI इंटू TAI। इन दोनों फॉर्मूलों से हमें RSQ और SY अलग से निकालनी है। इसके बाद आप जो बात मैंने अभी आपको पहले बताई थी कि इफ मटेरियल लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन देन वी कैलकुलेट MYV and when loss is not given in the question then we calculate MSUV। ओके, और एक अंतिम बात आपको इसमें और ध्यान में रखनी है, यदि हमारे प्रश्न का उत्तर धनात्मक आता है, पॉजिटिव में आता है, तो हम आंसर के साथ F लिखते हैं। F का मतलब होता है फेवरेबल, और यदि माइनस में आता है, ऋणात्मक में आता है, तो हम A लिखते हैं। A का मतलब है एडवर्स। सिंपल सी बात है, 5 - 2
तो जो 3 आया वो प्लस का आया, तो हम उस 3 के आगे लिखेंगे ब्रैकेट में f, 3f। और यदि उल्टा हो जाए कि 3 माइनस 5, 3 में से मैं 5 घटाऊंगा तो जो 2 आएंगे वो माइनस के आएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे a। ठीक है, तो माइनस में आता है तो हम a लिखेंगे और प्लस में आता है तो हम f लिखेंगे। तो बच्चों, अब मैं आपसे इस चीज़ की आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी मैंने आपको भेजी हुई है, और इस वीडियो को देख के आप कॉपी में अलग से मटेरियल वेरिएंस के सूत्र देख के लिखेंगे, इन्हें याद करेंगे। फिर मैं आपको मटेरियल वेरिएंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाना शुरू करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको मटेरियल वेरिएंस के बारे में जो आज आपको बताया है उसे आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मटेरियल वेरिएंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसके सूत्रों को एक बार बिना देखे लिखने का प्रयास करें, और अपनी एक कॉपी आप डाल लीजिए और मटेरियल वेरिएंस का हेडिंग डाल लीजिए, और जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसे आप एक कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मटेरियल वेरिएंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, और उसके पश्चात इसमें लेबर वेरिएंस को हमें पढ़ना है, फिर सेल्स वेरिएंस को अपने को पढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।